अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं टीवी उम्मीदें 9। इस सिलसिले में आज हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो और थिएटर की अदाकारा मलका पीरज़ादा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रज़िया जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीदें 9 पर आना कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा, और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मलका जी, आप एज ए आर्टिस्ट कब से काम कर रही हैं? साल तो बहुत हो गया, मैं ये नहीं कहूँगी कि बाबा आदम के ज़माने से काम कर रही। हाँ, ये ना कहिएगा। ये वरना कहेंगे लै जी। अच्छा, पर हाल काफ़ी साल हो गए मुझे काम करते हुए। अच्छा, बताती नहीं है वैसे 20 साल से मैं इनको देख रही हूँ, मतलब मैं तो 20 साल कह 20 सकती साल हूँ। लगा लें, 18 साल लगा लें और नीचे आ जाए। नहीं 20 मुझे 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। 20 साल हम मैं मान लेती हूँ। चलिए आपका 18 मान लेते हैं। कोई बात है नहीं। केड़ा उम्र है? 19-20। 19-20 का फर्क है इसमें। हाँ, कोई बात नहीं। तो पहला ड्रामा आपने कब किया था? पहला ड्रामा जब मैं फील्ड में आ गई तो मैंने पहला ड्रामा किया गांव की गोरी। स्टेज के लिए किया या फिर टेलीविज़न के लिए? स्टेज के लिए किया। पहले टीवी का किया था तो मुझे इतना याद नहीं उस ड्रामे का क्या नाम था। तो अच्छा, मेरे जहन में यही कि मैंने पहले स्टेज ही किया। गांव की गोरी बनी थी गांव आप। की गोरी। तो जब आप गांव की गोरी बनी तो कोई डायलॉग आपको ऐसे याद हो जब आपने बोले हों, बड़े जज्बाती से प्यार मोहब्बत करने वाले? नहीं, मैं उसमें ना एज ए हीरोइन नहीं थी उस ड्रामे में। मैं उसमें थी एक अंग्रेज लड़की का रोल कर रही थी। अच्छा। अब तो माशाल्लाह मैं ऐसे हो गई ना, पहले ऐसे थी तो वो पतली दुबली थी तो उन्होंने कहा इसको अंग्रेज लड़की का रोल कराएं। वाह। तो वो रोल मैंने किया था। तो वो जाहिर इंग्लिश टोन जैसी मुझे आई मैंने बोली। कैसे बोली थी वैसे? चलो रहने दो, की करना। होता तो लगे ना। हम तुमको क्या बोल रहा, ये इधर आया है, हम ये कौन वो लोग है, हमसे बात करेगा, तुमको पठाएगा, ऐसे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, सुनने में आया कि आपने काफ़ी लैंग्वेज सीखी, तो कितनी लैंग्वेज आपको आती? प्रॉपर तो नहीं बोल सकती मगर कुछ कुछ बोल लेती हूँ, कुछ कुछ समझ लेती हूँ। 8 ज़बानें। 8 ज़ुबानें आपको आती, ज़बरदस्त। वैसे मुझे 4 आती हैं। क्या बात है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पे अबूर हासिल है जो आप रवानगी से बोल सकती हैं? उर्दू पंजाबी जो खास है, और एक सराइकी, 3 हो गई, दूसरी सिंधी हो गई। सराइकी में कोई मज़े के डायलॉग याद हो? सराइकी जो है ना, डायलॉग्स एकदम, मैं डायलॉग तो बहुत है वो तो नहीं, बस एक जॉक सुना देती हूँ। डू ते डू वाला डू। 2 और 2 4, या 2 और 2 मिल जाए तो 2 ही रहते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे मजाक है ये। मजाक है। अच्छा, मजाक। मुझे किसी ने कहा कि आपने मलका जी आप बहुत ज़बानों में काम करती हैं। मैंने कहा जी बोले आप, आपने सराइकी करना है। तो मुझे सराइकी से बड़ा अजीब सा पता नहीं कुछ फील होता था। तो मैंने कहा डू ते डू भला डू। हंसने लगा, कहना साड़ी ज़बान की तो मजाक उड़ानी है, चल कम करना। मैं कहा ठीक है जी, कर लेंगे। आप खुद जो है वो सराइकी स्पीकिंग नहीं है, आपकी अपनी क्या लैंग्वेज है? मेरी अपनी उर्दू पंजाबी है। उर्दू पंजाबी है। उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी। तो मेरी जो वालदा है वो पंजाबन है, ठेठ पंजाबन की। वाह। और जो मेरे वालिद साहब हैं वो उर्दू स्पीक हैं। उर्दू बोलते हैं वो आपके वालिद साहब। तो बिलोंग टू, पैदा कहाँ हुई थी आप? मैं कराची। वहीं से बिलोंग करती हैं आप? जी वहीं तो से। लाहौर कब आ गई? लाहौर कुछ साल पहले आई थी, 9 में आई थी। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलें लाहौर जाते हैं। आई और छा गई। बस वो अल्लाह की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। मलका बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। टेलीविज़न के लिए काम किया तो बहुत अच्छा काम किया, थिएटर के लिए किया तो थिएटर तो खैर ये रेगुलर ही करती हैं, लेकिन जब से, हाँ क्यों नहीं करती अब? मैंने कहा खुद बताएं आप। अब मैं इसलिए नहीं करती कि अब जो ना ज़रा बड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो मैं इतने फास्ट माहौल में चल नहीं सकती, क्योंकि मुनाफ़क़तें भी बहुत फास्ट हो गई हैं और हर काम फास्ट हो गया। तो मैं क्या, तू रहने दे। फिर मैंने रहने दिया। फिर रहने दिया। बिल्कुल, मतलब अगर अच्छा थिएटर आपको करने को मिले तो आप करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी। मलका ने एक बहुत अच्छा थिएटर किया जिसका नाम था तगड़े जज्बे, और ये टपाल दानेदार के लिए हमने थिएटर किया जिसको मैंने डायरेक्शन किया था, और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। टीवी पे काम करना अच्छा लगता है, स्टेज पे? मुझे स्टेज पर जगमगाती रोशनी में काम करना, यही मतलब क्लैप हो जाएगी नहीं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाए। कुछ याद है अंदाजन कितने ड्रामों में काम किया होगा? 100 से तो ज़्यादा ही की होंगी। 100 से ज़्यादा किए, मतलब
18 सालों में आपने 100 से ज़्यादा ड्रामे किए, और टीवी इससे भी थिएटर इससे भी ज़्यादा ही होंगे, किए ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि हर दिन ही मसरूफ रहा है ना, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब थिएटर नहीं, एक आध वीक मिलता था तो बड़ी दुआओं से कभी आज वीक एक मिल गया है तो उसमें कुछ काम कर लिए जाए दूसरे घर के या वैसे रेस्ट, वरना बिजी ही लाइफ गुजरी थिएटर पे खास तौर पे। हल्का फिल्में भी किया आपने? जी मैंने फिल्में भी की हैं। मैंने कराची से सिंधी फिल्में कोई तकरीबन 35 फिल्में सिंधी की हैं। सिंधी 35 फिल्में की थी? As a अभी heroine। उसके डायलॉग भी इसको याद नहीं होने, बिल्कुल भी याद नहीं। जबरदस्त गाने भी होते थे? हाँ गाने भी होते थे सिंधी छोटी बड़ी मिला के ना 35 फिल्में की। एक मेरी फिल्म मुझे याद है धरती मुंजी माँ। अच्छा, धरती मेरी माँ। हाँ धरती मेरी माँ, उसको ना 3 निगार अवार्ड मिले उस फिल्म को ना। अच्छा, जबरदस्त। तो उसके बाद आखिरी गोली सिंधी में की है और जुम्मा जासूस, ऐसे और बड़ी फिल्में जो मुझे नाम याद नहीं है। सोजरो। अच्छा, ये सोजरो भी फिल्म थी? हाँ फिल्म भी थी सोजरो, वो भी की थी। बड़े मतलब मुश्किल रोल भी किए हैं सारा कुछ। पश्तो फिल्में भी एज ए हीरोइन की है गुड। और बंगाली फिल्में भी। पश्तो आती बोलनी या डबिंग होती? डबिंग होती है। पश्तो नहीं आती आपको नहीं, बोलनी? समझ लेती हूँ। फिर बंगाली की हैं, वो डायलॉग देते थे मैं बोल लेती थी, याद करके बोल याद लेती थी? करके रट्टा मास्टर मशहूर। हाँ नहीं, वो देखिए वो भी एक मुश्किल काम है, बंदे को काम आता हो तो वो फिर दूसरी लैंग्वेज में याद करके जो है ना फिर ही कर सकता है ना, हर बंदा तो नहीं कर सकता। मेरी लाइफ का ना एक बहुत मुश्किल दिन था वो दिन कि मैं सिंधी फिल्में कर लेती थी, सिंधी स्टेज भी मैंने किए हैं, बड़े बड़े स्टेज। तो एक ना पश्तो का एक आर्टिस्ट था लाल बादशाह बाबर, प्रोड्यूसर भी था आर्टिस्ट भी था, वो मेरे घर आ गया, वो मेरा भाई बना हुआ था। वो आए, मैं क्या खान साहब इस टाइम सुबह सुबह 10-11 का टाइम, तो मैंने कहा खान साहब बैठे ये वो, मैंने कहा हाँ जी, चाय शाय मंगवाई। बड़ा तुमसे बात करना है। मैंने बोला जी खान साहब हुक्म करें, कहाँ तक ड्रामा पहुँचा आपका ये वो। मुझे पता था पश्तो स्टेज ड्रामा कर रहे हैं पलीट कलम में। कहता है बस इसी सिलसिले में आया, तुम्हारे लिए बात करने आया पश्तो का। मैंने बोला पश्तो की बात मुझसे? कहने लगे हाँ ये स्क्रिप्ट है, ये तुमने याद करना और काम करना। मैंने कहा पश्तो ये कहाँ पे था? प्लेट क्लब कराची। अच्छा, कराची में। तो मैंने बोला हाँ सर मुझे तो पश्तो आती भी नहीं है, समझती भी नहीं, मुझे इसका टोन का भी नहीं पता, मैं कैसे बोलूँगी। वो भी स्टेज फिल्म होती तो चलो बंदा रिटेक हो जाता है, कुछ हो जाता है। नहीं नहीं, वो ऐसा बोलता है मुझसे, बोलते हैं वो वफात पा गया, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तुम बड़ा सिंधी कर सकता है, सारा जबान बंगाली कर सकता है, बर्मी कर सकता है, मेमन जबान कर सकता, हमारा पश्तो क्यों नहीं कर सकता? क्या कहाँ सब समझे, स्क्रिप्ट कितना बताएं। अब उस स्क्रिप्ट में 6 सीन थे। अच्छा। मैंने कहा खान साहब खुदा नो मनो 6 सीन किमें करानी? कहता नहीं हमको नहीं पता, जा रहा है 2 दिन आपके पास, तीसरा दिन ड्रामा है, तुम करेगा काम। मैं तो लिए रजिया जी, स्क्रिप्ट ले लिया, रट्टे मार मार के बुरा हाल। और मैं कहा अल्लाह एक में कामयाब हो जाऊंगी, 2 में 6 सीन कैसे करूं? वही थोड़े से डायलॉग हो तो बंदा याद कर लेता। पूरा फुल स्क्रिप्ट चले गई जनाब। अब मेरे जो मुखालफिन थे ना, वो कोई अंडे लेके कोई टमाटर लेके बैठे हुए आगे फ्रंट पे, आप बिलीव करें। अच्छा मुझे इस बात का पता नहीं, मुझे कब की तारीख बुश पे, और मैं कहती थी एक लाइन एक लफ्ज भूल गई। पश्तो के सारे पठान बैठे हैं, फील्ड के आउट ऑफ फील्ड ये वो। मैं दुआ शुआ मांग के अंदर गई हूँ, मैंने बोले तो पहली एंट्री कामयाब होगी, बड़ी क्लैप हुई। तो मुखालफिन में से एक बंदे ने कहा मलका पीरजादा पहला सीन था, कामयाब हो गई, दोबारा आओ। दूसरा कर लिया, फिर भी टांगें कांपे और बड़ा दिल में वो भी या अल्लाह ये तो मेरा जिंदगी का बड़ा मुश्किल लम्हा है, इसमें कामयाब करना मुझे। वो भी कर लिया। तीसरा कोई मेरा पश्तो का गाना था, वो भी कर लिया। बरकैफ 6 सीन के 6 सीन थे, वो मैंने कर लिए। बड़ी क्लैप हुई जब मैं बाहर निकली, जंग वाले सारे अखबार वाले आए थे, बड़ा वो मतलब वो कर रहे थे ना, मतलब तारीफ। तो उन्होंने कहा कि मलका पीरजादा आज हम आपको माने कि आप इतनी एक्टर हैं और इतने मुश्किल जुमले लाइनें और ऑन द स्टेज आप बोल रही। बहुत ज़बरदस्ती की थी हमारी बहुत प्यारी अच्छी सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने 8 ज़बानों में ड्रामे, फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर किया हुआ है। और आप अपने व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें? प्यार मोहब्बत से रहें, यकजहती से रहें, पड़ोसियों का ख्याल करें, गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल करें,
और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई परेशान है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि साथ दें। अल्लाह साथ देने वालों को पसंद करता है।